और आप लोग कैसे हैं। मैंने पिछले लेक्चर में मैं कुछ प्रॉपर्टी लिखवाया था और कुछ ही क्वेश्चन चल पाया था क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो रही थी बेटा। अब मैं क्या करता हूँ कि लॉगरिथम का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जिसमें मैं एडवांस का भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि पहले मैं ऑलरेडी प्रॉपर्टी लिखवा चुका हूँ, उसी के बेस पे मैं करूँगा। अब देखिएगा बेटा, सॉल्यूशन में बोल कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ रूट अंडर 128 टू द बेस 1/8 बोला है। क्या बोला है बेटा? लॉग ऑफ रूट अंडर 128 टू द बेस 1/8, यही बोला है। अब देखना, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 का पावर 3 लिख सकता हूं कि नहीं। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्या दे देगा? 1/8 देगा। रूट अंडर 128 को मैं क्या लिख सकता हूं 128 जो है बेटा ये क्या है 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा बेटा 6 4 2 32 2 60 2 8 2 4 2 2 2 कितना 2 आया 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 128 को 2 का पावर 7 का पावर कितना होगा रूट का अंदर है, इट मीन्स क्या 1/2 होगा। अब देखना बाबू, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2 का पावर 7/2 और ये 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर -1 लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसका पावर कितना है 1/3। तो लॉग ऑफ 2 का पावर 7/2 और माइनस क्या होगा -1 मल्टीप्लाई होगा तो -1/3। कैसे बेटा? आप एक पढ़े होगे 2 का पावर m का पावर n क्या होता है 2 का पावर m इंटू n होता है। इस बेस पे मैंने यूज किया हूँ। अब देखिएगा आपकी वैल्यू क्या पूछ रही थी, लॉग ऑफ रूट अंडर 121 टू द बेस 1/8। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखना, आपको मैं एक प्रॉपर्टी बताया था। क्या बताया था उसको देखिएगा कि अगर लॉग ऑफ x का पावर m और a का पावर n है तो इसको मैं लिखता हूँ m डिवाइडेड बाई n इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस a। ये मैंने पिछले क्लास में प्रॉपर्टी लिखवाया था। अब यहाँ पे फोकस करना, आपका जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितना है बाबू देखिएगा, लॉग ऑफ 2 का पावर 7/2 एंड 2 का पावर -1/2 है, -1/3 है, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे देखिएगा m की जो वैल्यू है 7/2 है और n की जो वैल्यू है -1/3 है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ 7/2 डिवाइडेड बाई -1/3 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। अब देखिएगा ये 3 ऊपर चला जाएगा 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 7 इंटू 3 -1 इंटू 2। अब आप फोकस करिएगा, एक और मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाया था कि लॉग ऑफ a टू द बेस a कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे देखिएगा 2 और बेस दोनों सेम है। तो अब देखिएगा इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो 7 इंटू 3 21 -1 इंटू 2 -2 तो कितना हो गया -21/2। इस तरीके से मैं वैल्यू इवेल्युएट कर लिया। तो हेंस लॉग ऑफ रूट अंडर 128 टू दी बेस 1/8 कितना हो गया -21/3 -21/2 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही अपने को आइडिया आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 20 टू द बेस 5 प्लस log of 125 divided by 4 to the base 5 माइनस log of 5 का पावर -1 टू द बेस 5। इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन चलते हैं बेटा, किसकी वैल्यू निकालनी है? इसके log of 20 टू द बेस 5 प्लस log of 125 डिवाइडेड बाई 4 टू दी बेस 5 माइनस लॉग ऑफ 5 का पावर -1 इंटू 5। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे कि अगर लॉग ऑफ, ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लॉग ऑफ x टू दी बेस a प्लस लॉग ऑफ y टू दी बेस a इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू वाई टू दी बेस a होता है। जब सम होता है तो क्या होता है प्रोडक्ट में हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा क्या लॉग ऑफ, इन दोनों में क्या लगेगा सम वाला प्रॉपर्टी लगेगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा लॉग ऑफ 20 इंटू 125/4 टू दी बेस 5 माइनस लॉग ऑफ 5 का पावर -1 टू दी बेस 5।
अब देखिएगा ये 4 से डिवाइड होगा 5, लॉग ऑफ 5 इंटू 125 टू द बेस 5 माइनस, अब एक और प्रॉपर्टी है बेटा, आप क्या जानते हो एक प्रॉपर्टी कौन सा, कि लॉग ऑफ x का पावर m टू द बेस a इक्वल टू m इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस a होता है। तो यहाँ पे देखिएगा -1 क्या है, m की तरह ट्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो -1 इंटू में लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5। अब देखिएगा लॉग ऑफ 5 इंटू 125 625, तो इसको क्या होगा 5 के पावर 3, 125 के पावर 3 और 5, तो 5 के पावर 4 टू द बेस 5 माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5। अब देखिएगा सिंपल सेम प्रॉपर्टी यूज होगा जो यहाँ पे मैंने यूज किया था, लॉग ऑफ x का पावर m टू द बेस a इक्वल टू m इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस a, मैंने जो यूज किया था यहाँ पे सेम यूज करूँगा। m का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो अब देखिएगा 4 इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5 प्लस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5। आप ध्यान दीजिएगा एक प्रॉपर्टी आप पढ़े थे, लॉग ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1, यहाँ पे a की तरह कौन सा ट्रीट कर रहा है 5 कर रहा है, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया बेटा 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5, तो हेंस लॉग ऑफ 20 टू द बेस 5 प्लस लॉग ऑफ 125 डिवाइडेड बाई 4 टू द बेस 5 माइनस लॉग ऑफ 5 का पावर -1 टू द बेस 5 इक्वल टू 5, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक मिनट सॉरी क्वेश्चन जो है बेटा ध्यान दीजिएगा, सोल्व द इक्वेशन लॉग ऑफ बेस में 3 है, 1 प्लस लॉग ऑफ बेस 3 है और 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू 1 है। आप ध्यान दीजिएगा इसको सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन में कि लॉग ऑफ 3 है, 1 प्लस लॉग ऑफ 3 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू 1 है। अब देखिएगा आपको मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू b है तो x की वैल्यू क्या होती है, a का पावर b होता है। x का कंडीशन क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, a का कंडीशन 0 से बड़ा होता है बट a नॉट इक्वल टू 1 होता है। इतना मैंने कंडीशन आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो अब देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस लॉग ऑफ 2 का पावर x माइनस 7 टू द बेस 3 क्या कर रहा है, x की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 प्लस लॉग ऑफ 3 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू 3 का पावर 1। अब देखिएगा लॉग ऑफ 3 2 का पावर x माइनस 7, अब 1 है राइट साइड जाएगा माइनस में होगा 3 का पावर 1 3 माइनस 1। अब यहाँ से फोकस करिएगा लॉग ऑफ 2 का पावर x माइनस 7 टू द बेस 3 इक्वल टू 2। अब अगेन यहाँ पे x की तरह कौन सा काम करेगा, x की तरह यहाँ पे 2 का पावर x माइनस 7 काम करेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू 3 का पावर 2। तो 2 का पावर x माइनस 7 है राइट साइड जाएगा प्लस 7, 3 का पावर 2 9। अब देखिएगा 2 का पावर x इक्वल टू 7 प्लस 9 16। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर x इक्वल टू 2 का पावर 4, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल होगा, तो x इक्वल टू 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व लॉग ऑफ बेस में है 4 2 इंटू 4 का पावर x माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 2x। यहाँ पे सोल्व करना है बेटा, सोल्व करने का सेंस क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन में देखिएगा लॉग ऑफ बेस में 4 है और 2 इंटू 4 का पावर x माइनस 2 माइनस 1
+4 इक्वल टू कितना है 2x है। अब ये 4 को मैं अगर राइट साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, प्लस में है तो 4 2 इंटू 4 का पावर x माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 4 मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इसमें किसी को कोई भी डाउट्स है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से, अब ये बेटा जो काम कर रहा है ए वाला पोर्शन, 1 मिनट, ए वाला जो पोर्शन काम कर रहा है, ए टोटल का टोटल x की तरफ काम कर रहा है कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखिएगा। इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 का पावर x माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 का पावर 2x माइनस 4। अब बोलिएगा कि कहाँ से लिख दिए हैं सर, तो बेटा ये चीज़ प्रॉपर्टी जानते हो ना, log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू b, तो x का वैल्यू a का पावर b होता है। तो यहाँ पे x की तरह ये काम कर रहा है, b की तरह ये काम कर रहा है, a की तरह ये काम कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस हो जाएगी। अब देखिएगा, अब यहाँ से हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 2 इंटू इसको लिख सकते हैं बेटा 4 का पावर x, ध्यान दीजिएगा 4 का पावर x इंटू 4 का पावर माइनस 2 माइनस 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का पावर 2x इंटू 4 का पावर माइनस 4। 2 इंटू 4 का पावर x, 4 का पावर माइनस 2 है तो 4 का पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, 4 का पावर 2x, 4 का पावर 4। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब देखिएगा 2 इंटू 4 का पावर x, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, 4 2x, 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 16, 2 इंटू 4 के पावर x माइनस 16 इक्वल टू 4 का पावर 2x बाई 256, ये कितना हो जाएगा 16 होगा कि नहीं होगा। तो फाइनल देखिएगा 2 इंटू 4 के पावर x माइनस 16 इक्वल टू 4 का पावर 2x बाई 16। अब देखिएगा 16 डिवाइड में है तो राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में आएगा, 16 इंटू 2 इंटू 4 के पावर x माइनस 16 इक्वल टू 4 का पावर 2x। अब यहाँ से 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 32 इंटू 4 के पावर x, 16 इंटू 60 कितना हो जाएगा 256 इक्वल टू 4 का पावर x का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं इसको। अब देखिएगा क्वाड्रेटिक इन क्या हो रहा है 4 के पावर x हो रहा है। अब इसको मैं फाइनल लिखता हूँ 4 के पावर x का स्क्वायर, ये माइनस प्लस था माइनस में हो जाएगा माइनस 32 इंटू 4 के पावर x प्लस 256 इक्वल टू 0। अब लेट कर लेता हूँ यहाँ पे 4 का पावर x को मैं t मान लेता हूँ, तो ये किस में चला गया बेटा क्वाड्रेटिक इन t। इसको मैं लिख सकता हूँ t का स्क्वायर माइनस 32t प्लस 256 इक्वल टू 0। ये वैल्यू किसका है t माइनस 16 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा इक्वल टू 0। तो t माइनस 16 कितना हो गया 0 के बराबर हो गया, तो t का वैल्यू कितना आ गया 16, और t हम क्या माने थे 4 का पावर x, 4 के पावर x इक्वल टू 16। तो ये क्या हो गया बेटा 4 के पावर x, 16 को क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल, तो x की वैल्यू कितना हो गई 2, तो हेंस x इक्वल टू 2। फाइनल तो सोल्यूशन निकालना था, इट मीन्स क्या x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो x की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितना क्वेश्चन हो गया 4, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है सोल्व 7 का पावर log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 98 माइनस x का पावर log ऑफ 7 टू द बेस 10। अब यहाँ से फोकस करिएगा, सॉल्यूशन अपने को करना है, सॉल्यूशन करना है, कैसे करना है वो देखिएगा। सॉल्यूशन में किसका सॉल्यूशन करना है बेटा, कौन सा इक्वेशन है 7 का पावर log ऑफ x टू द बेस 10, 98 माइनस x का पावर log ऑफ 7 टू द बेस 10। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो एक ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी क्या है बेटा, मैं इसको यहाँ शॉर्ट नोट्स में करके लिख देता हूँ। अगर a का पावर log ऑफ x टू द बेस b है, a किसके बराबर होगा, x का पावर log ऑफ a का बेस b होगा। दोनों में क्या होगा कि ये बेस जो है ना, ये बेस फिक्स रहेगा, एक रिप्लेस हो जाएगा x से और x रिप्लेस हो जाएगा a से। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिएगा बेटा,
ये फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ी अब ध्यान दीजिएगा। अभी तक मैंने जो भी लॉग पढ़ा था, यहाँ पे क्या है 7 का पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10 है, क्लियर। और यहाँ x रिप्लेस हो गया है और 7 और x एक दूसरे के जगह पे रिप्लेस हुआ है, 7 के जगह पे x और x के जगह पे 7 आ गया। अब देखिएगा बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 का पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 98 माइनस इस प्रॉपर्टी को मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा, x के जगह पे 7 आएगा और 7 के जगह पे x चला जाएगा। 7 का पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10। अब a वैल्यू और a वैल्यू दोनों इक्वल हो गया, ये माइनस में है, लेफ्ट साइड आएगा किस में होगा बेटा, प्लस में। 7 का पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10 प्लस 7 का पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 98। 7 के पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10 प्लस 7 के पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10 कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 98। 2 से डिवाइड होगा, 2 से 4 9 49 हो गया। तो लॉग ऑफ ए 1 मिनट, ये क्या हो गया बेटा, 7 का पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 10 कितना हो गया, 49 हो गया। अब मैं इस 49 को बेटा क्या देखना, लॉग ऑफ x टू द बेस 10, 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर। जब बेस सेम है बेटा तो पावर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x टू द बेस 10 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखना हो कि लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 2। तो अब सिंपल सी बात है, लॉग का कंडीशन लगा देगा ना, प्रॉपर्टी लॉग का डिफिनेशन से x का पावर कितना, x इक्वल टू कितना हो गया, 10 का स्क्वायर, इट मीन्स क्या, x इक्वल टू 100। आंसर हो गया कि नहीं बेटा, यही आपकी क्वेश्चन थी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा तो डरावना कितना लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब ये सब चीज़ें आती है ख्याल में आपके माइंड में, तो माइंड में ये सब ख्याल नहीं आना है, चुपचाप कॉन्सेप्ट याद कर, कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखना बेटा 6 नंबर क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन चलूँगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज़्यादा चलता हूँ बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए ना मैथमेटिक्स में, हर टाइप का सोल्यूशन को, इक्वेशन को सोल्व करने का आइडिया होना चाहिए। अब देखो बेटा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स है, इक्वल टू लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे बेस में भी वेरिएबल है और नॉर्मल भी वेरिएबल है, ऊपर भी वेरिएबल और यहाँ पे ए भी वेरिएबल, ए भी वेरिएबल है, तो इसको कैसे मैं सॉल्व करूँ। तो अब देखिएगा बेटा, इसको टेंशन लेने की बात नहीं है, सॉल्यूशन में अच्छे से फोकस करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, यूनिक मिलते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, ये सब क्वेश्चन पे अभी टच करना स्टार्ट करेगा IIT, अभी उतना इस पे नहीं किया, 1-2 क्वेश्चन कर चुका है, लेकिन ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहला चीज़ बेटा, जो भी लॉग वाला है, यहाँ पे मैं आपको बताया था एक प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी देखिएगा, लॉग ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू b। तो x के ऊपर मैं कंडीशन दिया था क्या बेटा, 0 से बड़ा होना चाहिए। a का वैल्यू मैं किया था 0 से बड़ा, बट a कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस क्या होना चाहिए बेटा, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, बट 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1। तो 1 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 ग्रेटर देन एक्स बट एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो x क्या हो गया बेटा, 1 से छोटा हो गया, बट x नॉट इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे तो मैंने किसके लिए कंडीशन निकाला बेटा, इस बेस के लिए। अब आगे भी तो मैं निकालूंगा, आगे निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे कि यहाँ से भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, बट 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1। तो माइनस एक्स से राइट हट जाएगा तो प्लस में होगा, बट यहाँ पे 3 माइनस 1 नॉट इक्वल टू एक्स। तो x क्या हो गया बेटा, 3 से छोटा हो गया, बट x कभी भी क्या होगा, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, x कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा। 3 से छोटा तो बहुत सारे नंबर है ना, बट हम 3 से छोटा लेंगे, लेकिन कभी भी हम क्या लेंगे, 2 नहीं ले पाएंगे। अब देखिएगा, आइएगा कॉन्सेप्ट पे। अब इसके बाद जो होगा कंडीशन, अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है बेटा, एक बोल रहा है क्या, अच्छे से देखिएगा, एक बोल रहा है आपका x मेरा 1 से छोटा है और सेकेंड मेरा क्या बोल रहा है 3 से छोटा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x लेस देन 1 होगा कि नहीं, x लेस देन 1, बट x नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 2। हम तो 1 से छोटा ले रहे हैं, तो x नॉट इक्वल टू 0। जो भी x की वैल्यू होगी वो क्या होगा बेटा, 1 से छोटा होगा और कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिएगा अगेन, नाउ अब चलते हैं बेटा, नाउ इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स था बेटा, इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स 3 माइनस
एक्स था। अब देखिएगा यहाँ पे बेस जो है 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे बेस 3 माइनस एक्स है। आप एक को मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाया था, कौन सा प्रॉपर्टी वो देखिएगा कि अगर लॉग ऑफ a टू दी बेस b है तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 1 बाई लॉग ऑफ b टू दी बेस a और b एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस हो जाता है। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई a के जगह पे 1 माइनस एक्स के पोजीशन पे कौन सा आ जाएगा, 1 माइनस एक्स के पोजीशन पे 3 माइनस एक्स आएगा और 3 माइनस एक्स का पोजीशन पे कौन आएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। अब ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा बेटा, लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू में लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो गया। अब दोनों सेम वैल्यू है तो दोनों मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1। तो अब देखिएगा यहाँ से लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। तो मैं पहले प्लस को लेकर चलूंगा, लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 लूंगा और सेकेंड वैल्यू मैं लूंगा लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1 लूंगा। अब देखिएगा यहाँ पे सिंपल सी लॉग का डिफिनेशन, लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स के पावर 1। अब 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। 3 कभी भी 1 के बराबर है, ये पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से कोई x की वैल्यू पॉसिबल आया नहीं, कोई भी x की वैल्यू ये सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं करेगा। अब आइए सेकेंड में देखिएगा बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1। इट मीन्स क्या, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स। इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा, 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू माइनस एक्स माइनस 3x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर 3 माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x, 1 क्या है लेफ्ट साइड आएगा माइनस में होगा, 3 माइनस 1 2, एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इन एक्स है 4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4ac, यही ना हो गया 2। तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16, 4 माइनस 2 8, तो 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करिएगा तो x की वैल्यू कितना आ गई, एक 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 प्लस माइनस रूट 2। x की दो वैल्यू कौन सी बेटा, एक आ गई 2 प्लस रूट 2 और एक क्या आ गई 2 माइनस रूट 2। अब देखो बेटा 2 प्लस रूट 2 क्या है, 2 से बड़ा है कि नहीं है, a जो वैल्यू आया 2 से बड़ा है। लेकिन आप कंडीशन याद करिए कि x की वैल्यू क्या चाहिए, 1 से छोटा चाहिए। तो कभी भी a पॉसिबिलिटी है, a वाला पोर्शन, a पोर्शन कभी भी आपको पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल है, 2 माइनस रूट 2। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 पॉइंट समथिंग, 2 माइनस 1 पॉइंट समथिंग कितना देगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो एक आपका हो गया क्योंकि 1 से छोटा चाहिए था। हेंस तो x की वैल्यू कितना आ गई, हेंस x इक्वल टू 2 माइनस रूट 2। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया क्वेश्चन बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। सोल्व 4 का पावर लॉग ऑफ 2x टू दी बेस 2 इक्वल टू 36। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। अब देखिएगा बेटा यहां पे क्या है सॉल्यूशन में, फोर का पावर लॉग ऑफ 2x टू दी बेस 2 इक्वल टू 36। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 2x टू दी बेस 2 इक्वल टू 36। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 का पावर 2 इंटू लॉग ऑफ 2 का पावर x टू दी बेस 2 इक्वल टू 36। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा 2 का पावर लॉग ऑफ 2x का स्क्वायर टू दी बेस 2 इक्वल टू 36। बोलिएगा कि सर ये तो आप अपना मन से करते जा रहे हो, कैसे हो गया ये। आप ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी था m इंटू लॉग ऑफ x टू दी बेस a को मैं क्या लिखता हूँ, लॉग ऑफ x का पावर m टू दी बेस a। यहाँ पे m क्या कर रहा था काम, m का वैल्यू कितना था 2, तो ये 2 क्या हो गया पावर में हो गया।
अब एक और प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे कि a का पावर log ऑफ x टू दी बेस a है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, x हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू कितना है, 2x का स्क्वायर है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 2x का स्क्वायर इक्वल टू 36। अब देखना बेटा 2x का स्क्वायर इक्वल टू 36 को मैं क्या, सॉरी यही है ना, 2x का स्क्वायर इक्वल टू 36, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 36, और रूट अंडर 36 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस 6, तो प्लस माइनस 6, तो x की वैल्यू कितना होगी, प्लस माइनस 3। x इक्वल टू एक 3 आ रहा है बेटा, और एक x की वैल्यू कितना आ रही है, -3। क्या ये दोनों पॉसिबल है, तो अब बेटा इसको ऊपर ध्यान देना। ए लॉग जो है कब डिफाइंड होगा, जब 2x ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स क्या, 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या ये x की वैल्यू 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है, तो ये कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। 0 से बड़ा वैल्यू कौन सा है, x इक्वल टू 3, तो हेंस x की वैल्यू क्या आ गई, हेंस x इक्वल टू 3 आपका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मैं PYQ की तरफ अब बढ़ता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो IIT एडवांस में पूछा गया है और बहुत ही इजी पूछा गया है बेटा। अब देखिएगा कैसे से, अब देखना क्वेश्चन है एक एडवांस की क्वेश्चन, इफ 3 का पावर x इक्वल टू 4 का पावर x माइनस 1, तो देन x इक्वल टू, ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 2 इंटू लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 3 माइनस 1। बी ऑप्शन दिया हुआ है बेटा 2 का पावर 2 माइनस लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 2। सी ऑप्शन दिया हुआ है बेटा 1 बाई 1 माइनस लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 4। ऑप्शन डी दिया हुआ है बेटा 2 इंटू लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 2 माइनस 1। ये जो क्वेश्चन है आपको एडवांस 2013 में पूछा हुआ है, लॉग का क्वेश्चन। अब देखिएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन सोल्व कैसे किया जाता है एडवांस के क्वेश्चन, इसके ऊपर फोकस करना है। और ये जो क्वेश्चन है ना MCQ क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल करेक्ट है। एक किस टाइप का है, MCQ मल्टीपल करेक्ट। मतलब मल्टीपल करेक्ट में क्या होती है क्वेश्चन कि आंसर जो होती है एक होगा या एक से ज्यादा सही होगा। तो अब देखना बेटा सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूं। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में देखना 3 का पावर x इक्वल टू 4 का पावर x माइनस 1 है। अब मेरे को ऐसा तो नहीं है कि सपना आया, नींद आया, मैं कुछ भी करने लगूं, नहीं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में क्या है, हमेशा या तो एक जगह पे बेस कितना है बेटा 3 है, और एक जगह पे बेस 3 है, यहाँ पे भी 3 है, फर्स्ट ऑप्शन में भी। बी ऑप्शन में देखना बेस 2 है, सी ऑप्शन में देखना बेस 4 है, डी ऑप्शन में देखना बेस 2 है। मतलब हमको लॉग अगर ले रहे हैं तो बेस कितना होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए, यही ना होगा। तो अब देखना मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ मैं लॉग लेता हूं। लॉग कैसे लूंगा देखना, टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ बेस 3। मैं बेस लेता हूं 3, लॉग ऑफ 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 का पावर x, और लॉग ऑफ 4 का पावर x माइनस 1 टू द बेस 3। अब इसको फोकस करिएगा यहाँ पे। अगर मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताया था, कौन सी प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, लॉग ऑफ x का पावर m टू द बेस a कितना होता है, m इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस a। यहाँ पे m की वैल्यू x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m इंटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, x इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3, और यहाँ पे होगा x माइनस 1 लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3। अब देखना लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 का वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, a वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा, तो x इंटू 1 इक्वल टू x माइनस 1 लॉग ऑफ बेस दिस, x इक्वल टू x इंटू कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 टू द बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3।
अब देखना x वाले को एक तरफ ले आओ, x को इस तरफ ले आओगे तो क्या होगा, x माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ 4 टू दी बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 4 टू दी बेस 3। x अगर कॉमन लोगे तो कितना होगा, 1 माइनस लॉग ऑफ 4 टू दी बेस 3 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 4 टू दी बेस 3। अब देखना x को, x का मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा डिवाइड में होगा, x इक्वल्स टू माइनस log of 4 to the base 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस log of 4 to the base 3। तो अब देखना x इक्वल्स टू माइनस log of 4 to the base 3, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या होगा, log of 4 to the base 3 माइनस 1, माइनस वाले प्लस में, प्लस वाले माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो x की फाइनल वैल्यू कितना आ गई, x इक्वल्स टू log of 4 to the base 3 डिवाइडेड बाई log of 4 to the base 3 माइनस 1। एक ऑप्शन क्या है कहीं देखना है कि नहीं है, इसको ऊपर देखना, अभी तक तो नहीं दिखा है। अब देखना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 को, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर टू दी बेस 3, और इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर टू दी बेस 3 माइनस 1। अब जब एक प्रॉपर्टी आपको मैं बार बार लिखवा रहा हूँ तो आपको याद हो ही गया हो, x के पावर m इक्वल्स टू कितना होता है, m इंटू लॉग ऑफ x टू दी बेस a होता है। अब देख रहा है यहाँ पे x इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 3, और ए भी 2 मल्टीप्लाई में होगा, 2 इंटू लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 3 माइनस 1। ये क्या ऑप्शन है, तो देखिएगा ए आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ए आपका एक ऑप्शन सही हुआ। अभी ए नहीं कि एक सही हो गया तो अब हम खुशी मनाने लगे, नहीं, ये भी आप अच्छे से चेक करिए। और सेकंड चीज़ बेटा, आपको लग रहा हो कि इस क्वेश्चन में टाइमिंग लग रही है, बेटा अगर मेरे को खुद से करना रहता ना, मेरे को करना रहता ना, तो मैं तुरंत कर देता, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर एक बार आप इस वे में बढ़ गए ना, एक के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डायरेक्ट करना रहता मैं डायरेक्ट मार देता आंसर, इतना मेरा कैलकुलेशन फास्ट है, बट मैं आपको कर रहा हूँ कि आप सीखो। अब देखना, एक तो हो गया 3 बेस वाले, अब क्या है बेस 4 या 2, तो मैं अगेन लॉग लेता हूँ, अगेन लॉग ले लेता हूँ, अब सेकेंड कलर यूज कर रहा हूँ, लॉग बोथ साइड विथ बेस 4 ले लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ, बेस 4 लेता हूँ, किसमें, 3 का पावर x और 4 का पावर x माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 3 के पावर x लॉग ऑफ 4 टू दी बेस 4 x माइनस 1। ए x माइनस 1 क्या होगा, राइट साइड आके मल्टीप्लाई होगा, x क्या होगा, राइट साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, x इंटू लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 4 इक्वल टू x माइनस 1 लॉग ऑफ 4 टू दी बेस 4। 4 टू दी बेस 4 का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब देखिएगा x इंटू लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 4 x माइनस 1, 4 इंटू लॉग ऑफ 4 टू दी बेस 4 1। अब देखिएगा x इंटू लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 4, अब x को लेफ्ट साइड लाइएगा तो क्या होगा, माइनस में और माइनस 1, x कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा, लॉग ऑफ 3 का बेस 4 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। अब x ये क्या होगा बेटा, डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो अब देखना x इक्वल टू माइनस 1 लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 4 माइनस 1। यहाँ से मैं अगर माइनस लेकर कॉमन लेता हूँ तो कितना होगा, माइनस माइनस, माइनस वाले प्लस में हो जाएगा, प्लस वाले माइनस में होगा। क्लियर, एक कैंसिल हो गया। x इक्वल्स टू 1/1 माइनस लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 4। क्या ये ऑप्शन है कहीं पे, अब देखना 1/1 माइनस लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 4 है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब देखिएगा अगेन, अभी बेस में एक और 2 भी है, उसको भी चेक कर लेते हैं बेटा। x इक्वल्स टू, एक आंसर कौन सा हो गया, दिस आंसर, और सेकेंड आंसर के लिए x इक्वल्स टू 1/1 माइनस लॉग ऑफ 3, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू, जब भी बेस का पावर होता है तो क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है। बेस का पावर कितना है 2, तो ये क्या हो गया, 2 डिवाइड हो गया। अब देखो बेटा 2 एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 2 माइनस लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 2, यहाँ सॉरी यहाँ पे 1 है, तो ए आपका ऑप्शन है कि नहीं कहीं पे, ये भी चेक कर लेना है। तो ए चेक करोगे बेटा तो ए आपका ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है 2/2 माइनस लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 2, 2/2 माइनस लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 2, तो आपका कौन सा आंसर हो गया,
ए बी सी। अब देखिएगा यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर है, एमसीक्यू क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन थे 2013 में। बाकी मैंने टोटल एक एक कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में बता दिया जो भी था। क्लियर? एक्स की कितनी वैल्यू हो गई? अब देखिएगा एक्स की एक वैल्यू ए है बेटा, एक्स की एक वैल्यू ए है बेटा, एक्स की एक वैल्यू ए पोर्शन है आपका। 3 क्वेश्चन, 3 आंसर हुआ इसका। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन चलूंगा। ये कितना क्वेश्चन हो गया टोटल? देखिएगा ये 7 8 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा। 9 नंबर में चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखिएगा अच्छे से। द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 का पावर 2, और इसका पावर जो है बेटा 1 बाई लॉग ऑफ 2 और लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 इनटू √7 का पावर लॉग ऑफ 7 टू द बेस 4 का पावर, ऐसे है 1 बाई लॉग ऑफ 7 टू द बेस 4 पावर में। अब देखिएगा बेटा इसको कैलकुलेट करना है। इज ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, और ये जो क्वेश्चन है आपका ना हाईलाइट करिएगा, 2018 एडवांस के क्वेश्चन है। किसकी? एडवांस की। अब बताइए एडवांस के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है, उसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है, टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, लॉग ऑफ 9 का पावर 2 इसको मैं x मान लेता हूँ, और इसका पावर कितना है बेटा? 1 बाई लॉग ऑफ 9 बाई 2 का बेस 2 इंटू √7 का पावर 1 बाई लॉग ऑफ 7 टू द बेस 4। अब देखना बेटा बेस इंटरचेंज फार्मूला मैंने आपको बताया था। बेस इंटरचेंज फार्मूला क्या बताया था बेटा? कि लॉग ऑफ a टू द बेस b है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई लॉग ऑफ b टू द बेस a। जब मेरे को a दिया हुआ है तो a भी लिख सकता हूँ। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन में ये फार्मूला काफ़ी अच्छा से यूज होगा, मेनली इसी के यूज पे है। ए जो पोर्शन है बेटा लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 और ए 2 है और 1 बाई में है, तो ए ऊपर जाएगा तो ए क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, और 2 इसके जगह पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बेटा अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बेस क्या होगा? 7 हो जाएगा, और 4 और 7 क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। अगर रेसिप्रोकल है तो ये क्या हो रहा है? ए के जगह पे बी आ जा रहा है और बी के जगह पे ए आ जा रहा है। तो इसी को मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे? ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू लॉग ऑफ 9 का पावर 9 टू द बेस 2 का पावर 2 का पावर लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2, बेस हम क्या कर दिए? लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 इंटू √7 का पावर लॉग ऑफ 4 टू द बेस 7 कर दिए। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब देखो बेटा x का पावर लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2, ए 2 क्या होगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2। क्यों मल्टीप्लाई हुआ बेटा? क्योंकि आप पढ़े हो a का पावर m का पावर n क्या होता है? a का पावर m इंटू n होता है। यहाँ m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू लॉग ऑफ 2 टू द बेस लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 है। अब यहाँ पे देखना बेटा इंटू √7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 के पावर 1 बाई 2 और लॉग ऑफ 4 का पावर 4 टू द बेस 7 x इक्वल टू, अब देखना बेटा लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 है, तो ए 2 क्या होगा? ए जो 2 है इस 2 का पावर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? कैसे जाएगा? आप पढ़े ही हो, लॉग m इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस a इक्वल्स टू लॉग ऑफ x का पावर m टू द बेस a होता है। अब देखिएगा लॉग ऑफ 2 का पावर 2 लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 इंटू 7 के पावर 1 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 7। क्लियर? अब देखना x इक्वल्स टू, आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे, कौन सा प्रॉपर्टी? अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना। 1 मिनट और लूँ, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ। लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 इंटू 7 का पावर लॉग ऑफ 1 बाई 2 क्या चला जाएगा? 4 का पावर। आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हो बेटा,
ए का पावर log ऑफ x टू दी बेस a इक्वल टू x होता है, तो यहाँ x का वैल्यू कितना है, log ऑफ 9 टू दी बेस 2 है कि नहीं है, सॉरी a का वैल्यू कितना है, log ऑफ 9 टू दी बेस 2 है x का वैल्यू, और a का वैल्यू कितना है 4 है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 4 इंटू, यहाँ पे भी देखना बेटा a7 और a बेस दोनों सेम है, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू 4 का पावर 1/2, 4 का पावर 1/2, 4 के पावर 1/2 कितना दे देगा बेटा, 2 देगा या नहीं देगा, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, x इक्वल्स टू 8, तो हेंस x की वैल्यू कितना आ गई, 8 आ गया। ये आपका क्या है बेटा, आंसर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये आपका एडवांस का क्वेश्चन था, वो भी नहीं कि बहुत पहले पुराना क्वेश्चन है, 2018 के क्वेश्चन है, इसकी आंसर 8 आ गई। अब देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, रियल वैल्यू ऑफ x satisfying द इक्वेशन x का पावर 16 log ऑफ x टू द बेस 5 का पावर 3 माइनस 68 log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू 5 का पावर -16 इज, ये भी आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, और ये 2022 का क्वेश्चन है, एडवांस 2022 की क्वेश्चन है बेटा। अब इसको सोल्व करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करना है। अब एक किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का, और x का क्या होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही लोग प्रॉब्लम करता है, क्योंकि x का वैल्यू निकाल देगा वही पुट कर देगा। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, रियल वैल्यू ऑफ x का जितने भी पॉजिटिव वैल्यू होगा उसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यही तो बोल रहा है। मतलब सॉल्यूशन जो भी आएगा x का, वो पॉजिटिव को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। सॉल्यूशन में देखिएगा, x का पावर 16 log ऑफ x टू द बेस 5 log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू 5 के पावर -16। अब एक क्वेश्चन तो है, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, हाउ, इसको थिंकिंग प्रोसेस क्या है, क्यों, क्या हम करेंगे कि इसको हम आंसर में ले आए, कन्वर्ट करें। अब देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में आप पकड़िएगा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है बेस में कितना है, 5 है, और बेस में कितना है, log का 5 है, और यहाँ पे भी क्या है, बेस ए क्या है, 5 है, और यहाँ पे x है। अगर मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ बेस 5 कर लिया तो काम हो जाएगा कि नहीं होगा। क्यों कर रहे हैं, 5 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेस यहाँ पे भी 5 दिया हुआ है। तो अब देखिएगा, इसको मैं क्या लूँगा, log ऑफ बेस 5 x का पावर 16 log ऑफ x टू द बेस 5 का पावर 3 माइनस 68 log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू log ऑफ 5 का पावर -16। अब देखिएगा, ये जो पोर्शन है बेटा m की तरफ ट्रेड कर रहा है कि नहीं, log ऑफ x का पावर m टू द बेस a कितना होता है, m इंटू log ऑफ x टू द बेस a होता है, तो यहाँ m की तरह a को ट्रेड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 16 log ऑफ x टू द बेस 5 का पावर 3 माइनस 68 log ऑफ x टू द बेस 5 इंटू log ऑफ x टू द बेस 5, और a भी पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -16 इंटू log ऑफ 5 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी। तो अब देखिएगा, log ऑफ x टू द बेस 5 मल्टीप्लाई होगा तो 16 इंटू, अब log ऑफ x टू द 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर 3 है और एक और मल्टीप्लाई होगा तो पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 68 इंटू log ऑफ x टू द बेस 5 का स्क्वायर इक्वल टू -16। अब देखिएगा यहाँ पे इसको ऐसे मैं ले सकता हूँ, क्या कॉमन लूँ बेटा, 4 अगर मैं कॉमन लेता हूँ
तो यहाँ पे हो जाएगा काम कि नहीं, या 8 कॉमन ले लेता हूँ। अगर 8 कॉमन लेता हूँ तो कितना होगा, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का पावर 4 माइनस 21 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का पावर 2 माइनस 16। ये क्या होगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा। 2 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 टू द पावर माइनस का पावर 4 माइनस 21 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस दिस। और ए देखना बेटा, ए क्या होगा, -2 है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +2 इक्वल टू 0। ए क्या बन गया बेटा, क्वाड्रेटिक इन लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का स्क्वायर बना कि नहीं बना। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम है। ओहो सॉरी बेटा, एक मिस्टेक क्या हुआ है कि यहाँ पे जो था ना बेटा 68 था, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे, यहाँ पे 68 था और मैं क्या कर दिया 168 कर दिया, तो यहाँ पे एक गलती हो गई, सॉरी इसके लिए। देखिएगा मैं इसको सुधार देता हूँ, ये क्या है 168, इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में देना है। तो यहाँ पे मैं कॉमन क्या ले पाऊँगा बेटा, अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे जो कॉमन होगा, अब मैं क्या कॉमन लूँगा, 8 से तो नहीं है डिविजिबल, 4 ले सकता हूँ। अगर मैं 4 लिया, 4 होगा 228, हाँ 4 होगा, 4 कॉमन लेता हूँ तो कितना होगा, 4 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का पावर 4 माइनस 17 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का स्क्वायर। 4 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का पावर 4 माइनस 70 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का पावर 2, और ये -4 है, राइट साइड आएगा, +4 होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू 0। अब देखना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का पावर 4 माइनस 16 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का स्क्वायर +4 इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस सम हो जाएगा। अब यहाँ से देखना 4 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का स्क्वायर -4, और यहाँ से मैं -1 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, लॉग ऑफ एक्स का पावर 5 का स्क्वायर +4 इक्वल टू -4 इक्वल टू 0। इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में दिस पोर्शन कॉमन, तो ये क्या कॉमन आएगा बेटा, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का स्क्वायर -4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। ए भी 0 होगा और ए भी 0 होगा। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 इक्वल टू 4 इसका स्क्वायर है, तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का वैल्यू कितना होगा, +-2 होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 का पावर +-2 होगा। अब यहाँ से देखिएगा 4 इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 का वैल्यू कितना होगा, +-1/2 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई, 5 का पावर +-1/2, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 1/2 और x का वैल्यू एक 2 आ गया है बेटा यहाँ से, और एक क्या आ गया 5 का पावर -2 आ गया। और सेकेंड में देखिएगा x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया बेटा, 5 के पावर 1/2 आ गया, एंड क्या आ गया 5 के पावर -1/2 आ गया। x का सारा वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया, 5 के पावर 2 भी पॉजिटिव, 5 के पावर -2 भी पॉजिटिव, 5 के पावर 1/2 भी पॉजिटिव, 5 के पावर -1/2 भी पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव देता है। अब क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला था, प्रोडक्ट ऑफ एक्स, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स बोला था ना, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, तो कितना हो गया 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर -2 इंटू 5 के पावर 1/2 इंटू 5 के पावर -1/2। बेस सेम है तो पावर क्या होगा बेटा, ऐड होगा 2 -2 +1/2 -1/2, 2 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल,
तो 5 के पावर 0 कितना बन गया 1। तो हेंस प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। तो 1 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 1 क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर जिनको भी ये सब सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा, मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ, उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्लियर, आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ या कॉलिंग नंबर भी यही है 7050173732। क्लियर, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है बेटा। ये क्या है मेरा पर्सनल नंबर है 7050173732। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, एक पॉइंट और है कि बेटा ये जो लॉ किक जो है ना, इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और अगेन आपके पास जो भी मॉड्यूल हो, आपके पास एलिन का हो, बंसल का हो, विद्या मंदिर क्लासेस का हो, श्री चैतन्य का हो, नारायणा का हो, आकाश का हो, जिसका भी हो आप सॉल्व करिए। अगर आपको उस मटेरियल में, उस मॉड्यूल में प्रॉब्लम होता है तो ये नंबर जो है ना, जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो, जैसा भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। क्लियर, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।